हेलो गाइस। आज हम करेंगे हिंदी के एक कविता का भावार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं सूरदास के पद। आपके बुक में इसे पद नाम से भी लिखा हुआ है, तो आप इसे सूरदास के पद या फिर पद भी कह सकते हो। तो इस कविता को लिखा था सूरदास जी ने। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी को महाकवि श्री सूरदास जी भी कहा जाता है। इनका जन्म 1478 में हुआ था, रूनकता क्षेत्र में। ये बहुत प्रसिद्ध थे और साथ साथ बहुत विद्वान थे। इन्हें लोग अभी तक जानते हैं, इनकी चर्चा लोग करते हैं। सूरदास जी के पिता एक प्रसिद्ध गायक थे। सूरदास जी बचपन से ही जन्मांध यानी कि बचपन से ही अंधे थे। इस बारे में भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इनकी मृत्यु की भी ईस्वी दी गई है, तो आप चाहे तो वो पढ़ भी सकते हो, उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। अब रही बात कि आप एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा कि आप जो आपका जो ये जो कविता है सूरदास के पद या फिर सुर के पद, इसमें आपको कवि के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। तो आप इसमें से कोई भी 2-3 लाइन उठाकर लिख दो ताकि आप आसानी से मार्क्स ला सको। अब ये तो रही सूरदास जी के बारे में बात, यानी कि कवि के बारे में। अब हम करेंगे कविता का भावार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई महलावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदिया, काहे ना आनी सुआवे, तू काहे नहीं बैगही आवे, तो को कान्हा बुलावे। तो इस पद में श्री सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण को पालने में सुलाती हैं। जैसे सभी माताएं अपने बच्चों को सुलाती हैं, वैसे वो भी अपने बच्चे को सुलाने की चेष्टा कर रही हैं, बच्चे को सुला रही हैं। तो श्री कृष्ण अपने पालने में है और यशोदा माता पालने को हिला रही हैं, अपने बच्चे को प्यार कर रही हैं, उसे पुचकार रही हैं, उसे दुलार रही हैं। तो उनके मन में जो कुछ भी आता है उसे लोरी के रूप में वो गाकर सुनाती हैं ताकि उनका बच्चा लोरी सुनकर सो सके। तो वो कहती हैं कि मेरे कन्हैया को नींद क्यों नहीं आ रही है। वो कहती है निंदिया रानी को कि निंदिया रानी तुम क्यों नहीं आ रही हो, जल्दी से आओ। बेगही आवे मतलब जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो, तुम्हें कान्हा बुला रहा है। इसके बाद कबहू पलक हरी मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। तो क्या होता है कि जब माता यशोदा कन्हैया को सुलाने की कोशिश करती हैं, तो बीच बीच में कन्हैया अपनी नटखट लीलाओं में अपनी आंखें मूंद लेते हैं। फिर क्या होता है, कबहू अधर फरकावे, फिर बीच बीच में वो अपने होठ भी फरकाने या फिर होठ हिलाने लग जाते हैं। तो इससे क्या लगता है, इससे लगता है यशोदा माता को कि शायद कान्हा सो गया है। सोवत जानी मौन है के राही, यानी कि यशोदा माता को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण सो चुके हैं, तो वो क्या करती हैं, वो चुप हो जाती हैं। अब वो गाना बंद कर देती हैं। करी करी सेन बतावे, सभी लोगों को, आसपास जितनी गोपियां थी सभी लोगों को इशारा करके बोलती हैं कि श्री कृष्ण सो रहे हैं, तो कोई भी शोर मत करो, उसे सोने दो। ई अंतर अकुलाए उठे हरि, तो इतने में ही क्या होता है, श्री कृष्ण उठ जाते हैं वापस और फिर रोने लग जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे, तो फिर यशोदा माता वापस से मधुर आवाज में गाने लग जाती हैं श्री कृष्ण को सुलाने हेतु। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना सौंदर्य चित्रण किया गया है श्री कृष्ण का, उनके नटखट बाल लीलाओं का कितना सौंदर्य चित्रण किया गया है कि श्री कृष्ण बचपन में कितने नटखट थे। उनकी माता उनको सुलाने की कोशिश करती थी, वो दिखाते थे कि वो सो गए हैं, उनकी माता जैसे चुप हो जाती थी, वो फिर से रोने लग जाते थे। हम भी बचपन में ऐसे ही कुछ करते थे, सभी बच्चे ऐसे ही बचपन में करते हैं। तो ये कितना प्यारा मोमेंट होता है, कितना प्यारा पल होता है। तो इसी में सूरदास जी कहते हैं ये जो सुख यशोदा माता को मिला है, ये इस सुख के लिए श्री कृष्ण यानी कि साक्षात भगवान को अपने पास रखना, भगवान के दर्शन करना, हर रोज उन्हें प्यार करना, ये सुख यशोदा माता को मिला है। और इस सुख के लिए ही श्री कृष्ण की एक झलक के लिए कितने ऋषि मुनि तप करते हैं, यप करते हैं, तपस्या, कितने साल उन्होंने तपस्या में लगाया है। और यशोदा माता कितनी ज़्यादा भाग्यशाली है कि उन्हें श्री कृष्ण को प्यार करने का मौका मिला
एज अ उनका बच्चे के रूप में उन्हें श्री कृष्ण मिले। अब इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट पद है या फिर आपका जो दूसरा पद है उसमें क्या लिखा है। खींचत जात माखत खात, अरुण लोचन भोय टेढ़ी बार बार जमहात। इस पद में आप देखते हो कि श्री कृष्ण अभी गुस्से में है। गुस्से में क्यों है? क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं है, तो वो गुस्से में माखन खा रहे हैं। उनको माखन इतना ज़्यादा प्रिय है कि वो गुस्से में भी, यानी कि वो आधी नींद में है लेकिन तभी भी वो माखन खा रहे हैं, गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए माखन खा रहे हैं। नींद उनकी पूरी हुई नहीं है, इसकी वजह से उनकी आंखें लाल हैं। अरुण लोचन, दैट मीन्स उनकी आंखें लाल हो गई हैं। बहुत टेढ़ी, यानी कि उनकी आंखों के ऊपर जो जिसे हम आईब्रोज कहते हैं, भौं, उनकी भौं क्या हो गई है? टेढ़ी हो गई है, चिड़चिड़ाहट से, गुस्से से। बार बार जमहात, यानी कि यहाँ पे वो नींद में है, उन्हें आधी नींद आ रही है और वो बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहू रुंझुन चलत घुटरुन, तो क्या होता है कि श्री कृष्ण के बारे में आपने सुना ही होगा, उनका आपने तस्वीर देखा होगा। हमारे घर पे बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि श्री कृष्ण क्या पहनते हैं अपने पैरों में। उनके पैरों में प्यारी सी जो पैजनियाँ होती है या फिर जिसे हम घुंघरू कहते हैं, वो प्यारी सी पैजनियाँ, जिसे पायल भी कहते हैं। सो वो पैरों में प्यारी सी पैजनियाँ पहनते हैं और वो जब घुटने के बल चलते हैं तो उनका पूरा शरीर धूल में सना जाता है या फिर धूल धूल हो जाता है, पूरा शरीर गंदा हो जाता है। तो जब वो चलते हैं तो उनके पैरों की जो पैजनियाँ है, वो उसकी घुंघरू की आवाज़ उसकी आवाज़ हर जगह गूंज उठती है और बहुत प्यारी लगती है। कबहू झुक के अलग खींचत, चलते चलते जब श्री कृष्ण का बाल, क्योंकि उनका बाल खुला है अभी, ठीक है, उनका बाल अभी खुला है, तो चलते चलते उनका बाल क्या होता है, उनका बाल फंस जाता है उनके पैरों से, उनके पैरों में लग जाता है, मतलब वो चल रहे हैं, उनके बाल खुले हैं, तो जब उनका बाल आ जाता है उनके घुटने के पास और जब वो खिंचा जाता है तो क्या होता है, श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाता है। अब किसी का भी अगर आप बाल खींचो तो वो कितना कितना दुखी या फिर कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाता है, दर्द होता है। तो वैसे ही श्री कृष्ण की आंखों में आंसू भर आता है। कबहू तुतरे बोल बोलत, तो श्री कृष्ण के बारे में आपने सुना ही होगा कि श्री कृष्ण बचपन में तोतली आवाज़ में बोलते थे, बहुत प्यारी आवाज़ में बोलते थे। तो कभी कभी वो तात बोलते हैं। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की इन लीलाओं से उनकी शोभा और बढ़ जाती है, उनके सौंदर्य में और चार चांद लग जाते हैं। इसके बाद तीसरे पद में देखते हैं, मैया मेरी चंद्र खिलौना लेही। ये वाला जो पद है ये सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि आप इसमें देखते हो कि कैसे श्री कृष्ण चांद को अपने खिलौने के रूप में मांगते हैं अपनी माता से। चांद का जिद कर बैठते हैं कि अगर मैं लूँगा तो मैं बस चांद को ही खिलौना लूँगा, मुझे बस चांद से ही खेलना है, अगर मुझे चांद नहीं दूंगी तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो ये सारी बातें वो करते हैं। तो ये जो लीला है ये काफ़ी खास है, इसमें रस छुपा है। धोरी को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे ही, मोतिन माला न धरी हो, धर पर उर पर झुंगली कंठ न लेह। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मुझे चांद खिलौने के रूप में नहीं देती माता, तो फिर मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा, मैं चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा और ना ही मैं मोतियों की माला पहनूँगा। साथ साथ जो उनकी झुंगली ढीला कुर्ता होता है, मैं ढीला कुर्ता भी नहीं पहनूँगा। इसके बाद जेहो लोट अब ही धरती पर, यानी कि अभी मैं धरती पर ज़मीन पर लेट जाऊँगा, तुम्हारी गोदी में भी नहीं आऊँगा। लाल कहे हो नंद बाबा को, यानी कि मैं नंद बाबा का बेटा कहलाऊँगा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊँगा। कान लाए कछु कहत यशोदा, तो फिर यशोदा माता कृष्ण के कान में कुछ कहती हैं। वो कहती हैं कि जो मैं बात तुम्हें अभी बताने जा रही हूँ, ये बात दाऊ को, यानी कि अपने भाई बलराम को बिल्कुल भी मत बताना। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी लड़की लेकर आऊँगी और मैं तुम्हारी शादी उसी दुल्हनिया से कराऊंगी। तो इतने में ही श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उत्साहित होकर वो कहते हैं कि माता, मुझे तुम्हारी कसम, मैं अभी शादी करने के लिए जाऊँगा। तो सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी कहते हैं कि वो श्री कृष्ण की शादी में उनके बाराती के रूप में जाएंगे और श्री कृष्ण के मंगल भविष्य का, यानी कि उनके मंगल, उनके आगे उनके जीवन के सुखद भविष्य के लिए मंगल गीत गाएंगे, मंगल कामना करेंगे। तो हमने क्या देखा? हमने सारे पदों में देखा कि कैसे
सूरदास जी जन्मांध होकर भी, यानी कि वो अंधे होकर भी, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। कितनी सुंदरता पूर्वक उन्हें ये सारी चीज़ें, उनके पास ये दैवी शक्ति थी कि वो सारी चीज़ों को बिना आंखों के भी देख सकते थे। तो आप देख सकते हो कि श्री कृष्ण के लिए उनका कितना प्यार था और वो किस तरीके से श्री कृष्ण के नटखट बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो यही था आपके इस कविता में, आपके इस पाठ में। तो मैं होप करती हूँ कि आप सबको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ, अगले कविता के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड।